Hi, good morning all of you. Welcome to BS Smart Academy. In my previous video, we have discussed about parts of predicate: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. If you have not seen my previous video, I have given the link in the description box below. Please go and check. Today we have discussed types of sentence and its ingredients. There are three types of sentence. सेंटेंस को आम साधारणतः तीनोटी टाइप रे डिवाइड करछंती. फर्स्ट सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य आम ओडिया रे कहबा सरल वाक्य. नेक्स्ट कंपाउंड सेंटेंस ताको ओडिया रे कहबा यौगिक वाक्य. नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ताको आम ओडिया रे कहबा जटिल वाक्य. फर्स्ट वी रीड सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस को आम ओडिया रे कहबा सरल वाक्य. A sentence that has only one main clause or independent clause with one finite verb is called a simple sentence. जो वाक्य रे गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज विथ वन फाइनाइट वर्ब थाए ताको आमे सरल वाक्य बा सिंपल सेंटेंस कहबा. प्रत्येक वाक्य रे अति कम रे गोटे फाइनाइट वर्ब थाए. फर्स्ट आमे जानिबा इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन. An independent clause is a sentence since it does not depend on anything. It is called an independent clause and it gives a complete meaning. जो सेंटेंस कहा सहित डिपेंडेंट बा भरोसा करे नहीं कि कहा उपरे निर्भर करे नहीं ताको आमे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहबा. एवं यह गोटे कंप्लीट मीनिंग को बुझौथुव संपूर्ण अर्थ प्रकाश करुथुव ताको आमे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहबा. नेक्स्ट जानिबा फाइनाइट वर्ब कौन बा समापिका क्रिया कौन. फाइनाइट वर्ब will change as per the tense of the sentence, as per the person and as per the number. पर्सन कहला हमें कौन बुझिबा ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. नंबर कहला हमें बुझिबा सिंगुलर नंबर, प्लुराल नंबर. फाइनाइट वर्ब हेउची सेही वर्ब जे सेंटेंस रो सब्जेक्ट सहित डायरेक्ट रिलेशन रखुथुव. ता सहित सेंटेंस रो टेंस, पर्सन, नंबर अनुसार चेंज होथुव ताको आमे कहबा फाइनाइट वर्ब बा समापिका क्रिया. आमे गोटे एग्जांपल देखिले बुझी परिबा फाइनाइट वर्ब केमिति यूज होउची सेंटेंस रे. सरिता विन द फर्स्ट प्राइज एटा प्रेजेंट टेंस रे अछि. नेक्स्ट सेंटेंस सरिता ओन द फर्स्ट प्राइज ए सेंटेंस पास्ट टेंस रे अछि. एही दुईटी वाक्य टेंस धारण करिसंती. फाइनाइट वर्बटा केमिति सेंटेंस रे टेंस अनुसार चेंज होउची देखिबा. सरिता विन द फर्स्ट प्राइज ए सेंटेंस प्रेजेंट टेंस रे अछि. एठारे विन गोटे वर्ब जेतेबेले यह पास्ट टेंस को चेंज होउची एहार वर्ब ओन हे जाउची. सरिता ओन द फर्स्ट प्राइज हे जाउची. आमे कौन जानले एथिरु जेतेबेले प्रेजेंट रु पास्ट को चेंज होउची सेतेबेले तार वर्ब चेंज होउची सेइटा कहबा आमे फाइनाइट वर्ब बा समापिका क्रिया. आमे पढ़िले प्रत्येक वाक्य रे अति कम रे गोटे मात्र फाइनाइट वर्ब थाए ताको आमे सरल वाक्य बा सिंपल सेंटेंस कहबा. सरिता विन द फर्स्ट प्राइज एटा प्रेजेंट टेंस. सरिता ओन द फर्स्ट प्राइज एटा पास्ट टेंस. Here both win and own verb are finite verb because it changed as per tense. Next example गोटे देखिबा सेमिति. He goes to market एटा प्रेजेंट टेंस रे अछि. He went to market एटा पास्ट टेंस रे अछि. ए फाइनाइट वर्ब टा केमिति सेंटेंस रो टेंस अनुसार एठारे भी चेंज होउची देखिबा. He goes to market ए सेंटेंस रे प्रेजेंट टेंस रे अछि. एठारे वर्ब के गोज जीवा गोटे क्रिया जेतेबेले यह पास्ट टेंस को चेंज होउची एहार वर्ब वेंट हे जाउची. आमे एथिरु कोन जानले जेतेबेले प्रेजेंट रु पास्ट चेंज होउची सेतेबेले तार वर्ब चेंज होउची सेइटा कहबा आमे फाइनाइट वर्ब. फर्स्ट सेंटेंस रे गोज गोटे फाइनाइट वर्ब. सेकंड सेंटेंस रे वेंट गोटे फाइनाइट वर्ब. हियर बोथ गोज एंड वेंट वर्ब आर फाइनाइट वर्ब बिकॉज इट चेंज एज पर टेंस. आमे जानिचंती जो वाक्य रे गोटे फाइनाइट वर्ब थाए ताको आमे सरल वाक्य बा सिंपल सेंटेंस कहबा. नेक्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन आमे एग्जांपल सहित बुझिबा.
An independent clause is a sentence since it does not depend on anything. It is called an independent clause. It gives a complete meaning. ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କାହା ସହିତ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରେ ନାହିଁ କି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ କହିବା ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମିନିଂ ବୁଝଉଥିବ, ଏହା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା we sleep is the complete sentence is an independent clause। ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି a sentence that has only one main clause or independent clause with one finite verb is called a simple sentence। we sleep ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମିନିଂକୁ ବୁଝେଇଲା। ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରୁନି, ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ବି ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜୁନି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍। ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସେମିତି ସୀତା ଏଟ୍ ପାସ୍ତା। ସୀତା ପାସ୍ତା ଖାଇଲା। ସୀତା ଏଟ୍ ପାସ୍ତା ଇଜ୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ବୁଝଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍। ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜୁନି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେଇଭଳି ରାମ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପାର୍କ। ରାମ ପାର୍କକୁ ଗଲା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍। ଏଇଟା ବି କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜୁନି, ଏଇଟା ନିଜେ ନିଜେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍। ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ 4 types। ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଟାଇପ୍ସ। ବାକ୍ୟ ଏବଂ ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆସର୍ଟିଭ୍ ଅର୍ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଆସର୍ଟିଭ୍ ଅର୍ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ଉକ୍ତିସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ଅନୁଜ୍ଞାସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏହି 4ଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହିତ ବ୍ରିଫଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ we read declarative sentence। A declarative sentence makes a statement is called declarative sentence। This type of sentence end with full stop। ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଓପିନିଅନ୍ ବା ମତାମତ କିମ୍ବା ଟ୍ରୁଥ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୋଟେ ସତ୍ୟତା ବା ବାସ୍ତବତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଏଣ୍ଡରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଚିହ୍ନ ଥିବ। ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସିମ୍ପଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଅର୍ ଓପିନିଅନ୍ସ। ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସତ୍ୟତା ବା ମତାମତ ବା ବାସ୍ତବତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦ ସନ୍ ରାଇଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଏ। ଏଇଟା ଯୁଗ ଯୁଗ କାଳ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ସୂଚାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଦେଖ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦ ସନ୍ ରାଇଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ, ଲାଷ୍ଟରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ବି ଦର୍ଶାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ୍ୟାଟ୍ସ ଆର୍ କ୍ୟୁଟ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓପିନିଅନ୍ ବା ମତାମତକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଦିସ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟେକ୍ସ ଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍। ମୋ କହିବା ମତ ଅନୁସାରେ ବିଲେଇମାନେ କ୍ୟୁଟ୍, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେ କ୍ୟୁଟ୍ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ମତାମତ ଅଲଗା। କେହି କେହି ବିଲେଇକୁ ଡରୁଥିବେ, କେହି କେହି ଘୃଣା କରୁଥିବେ। କ୍ୟାଟ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଇଜ୍ କ୍ୟାଟ୍ସ ଆର୍ କ୍ୟୁଟ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଆସ୍କ୍ସ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଇଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଏଣ୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ। ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବା। ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉଥିବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସୂଚାଉଥିବ ଏବଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଏଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ଚିହ୍ନ ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବା। ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ କହିବା। ନୋ, ନଟ୍, ନେଭର୍, ନଥିଙ୍ଗ, ନୋବଡି ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦିସ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ସ କଲ୍ଡ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଶବ୍ଦର ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବା।
WH वर्ड को लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस हो पारिबो। आम WH वर्ड गुड़ा को गुड़ा आम जानते ना जानी ना व्हेन व्हाट हुम व्हेयर हु ए सब को यूज करिकी क्वेश्चन कले ताको आम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहबा। येस और नो टाइप रो क्वेश्चन को लगे इंटरोगेटिव सेंटेंस भी करि परिबा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिबा बुझिपर। फॉर एग्जांपल डू यू सी हर ए सेंटेंस येस और नो क्वेश्चन करा जाउची। ए सेंटेंस आस्क्स ए क्वेश्चन सो इट्स कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस रे क्वेश्चन पचरा जाउची येस और नो डू यू सी हर येस और नो रो आंसर आसीबो एवं लास्ट रे क्वेश्चन मार्क चिन्ह अछि तेणु एटा आमे जानले गोटे इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल शी विल नॉट बी वाचिंग टीवी ए सेंटेंस रे नॉट यूज होईची तेणु आम जानले यहाँ गोटे नेगेटिव सेंटेंस। हियर यू कैन सी देयर इज नॉट ए नेगेटिव सेंटेंस दा नॉट यूज होईची तेणु यहाँ जानले आम गोटे नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को आम ओडिया रे कहबा अनुज्ञा सूचक वाक्य। ए सेंटेंस एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट कमांड और सजेशन इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। जदि गोटे सेंटेंस रे किछि ऑर्डर रिक्वेस्ट अनुरोध एडवाइस उपदेश कमांड इंस्ट्रक्शन जो सब सेंटेंस रे आमे करि थाउ ताकू इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाए। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑलवेज टेक्स द सेकंड पर्सन यू फॉर द सब्जेक्ट बट मोस्ट ऑफ द टाइम द सब्जेक्ट रिमेन्स हिडन। एठारे हिडन सब्जेक्ट यू सब इंपरेटिव सेंटेंस रे सब्जेक्ट लुचिकी थाए यू सब लुचिकी थाए। फॉर एग्जांपल गोटे एग्जांपल देखले बुझी परिबा। लुक एट दिस सेंटेंस गो होम इमिडिएटली। ए सेंटेंस वर्ब रु स्टार्ट होईची एठारे सब्जेक्ट लुचिकी रहिची हिडन अछि गो होम इमिडिएटली। एठारे सब्जेक्ट नाही लुचिकी अछि जणे पर्सन अन्य जण पर्सन नु कहूची गो होम इमिडिएटली। ए सेंटेंस रे जणे पर्सन अन्य जण पर्सन ऑर्डर देकी कहूची यू गो होम इमिडिएटली एठारे यू लुचिकी बा हिडन हेकी रहिची। दिस सेंटेंस सब्जेक्ट यू इज हिडन एटा गोटे इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल प्लीज हेल्प मी एटा रिक्वेस्ट करी कहिची एटार हिडन सब्जेक्ट यू आमे ऊपर पढ़ी के आसिले सब बड़े इंपरेटिव सेंटेंस रे सब्जेक्ट हिडन बा लुचिकी थाए एठार जणे पर्सन अन्य जण पर्सन नु कहूची यू प्लीज हेल्प मी तुमे मते सहाय्य करिवो कि रिक्वेस्ट करी कहूची प्लीज हेल्प मी एटा गोटे इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आमे ओडिया रे कहू विस्मय सूचक वाक्य। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस मेक्स ए सडन इमोशन ऑफ जॉय सरप्राइज सरो रिग्रेट एंगर एक्सेट्रा आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो सेंटेंस रे आमे स्ट्रांग फीलिंग किंबा इमोशन दुखरे किंबा प्रशंसा सरप्राइज आश्चर्य हो गले किंबा सैडनेस अत्यंत दुखरे थिले किंबा एक्साइटमेंट बेसी खुशी हो गले सबु फीलिंग्स को जे सूचाए बा एक्सप्रेस करि थाए ताकू आमे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहबा। ए सब सेंटेंस रे आमे विस्मय प्रकाश करंती। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सप्रेस ए स्ट्रांग फीलिंग्स इट एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। जो सेंटेंस रे आमे स्ट्रांग फीलिंग को एक्सप्रेस करि थाए ताकू आमे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहबा एवं वाक्यर शेष रे एक्सक्लेमेशन मार्क थिबो। लुक एट दिस सेंटेंस फॉर एग्जांपल नो मोर गिव अप एटी लास्ट रे एक्सक्लेमेशन मार्क अछि। ए सेंटेंस गोटे स्ट्रांग इमोशन को दर्शाइला एवं वाक्यर शेष रे एक्सक्लेमेटरी मार्क अछि तेणु आमे जानले एटा गोटे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दिस सेंटेंस स्ट्रांग इमोशन फीलिंग्स that is called exclamatory sentence and ends with a exclamatory mark. नेक्स्ट एग्जांपल देखिबा हाउ वंडरफुल केते आश्चर्यजनक। ए सेंटेंस रे आमे सरप्राइज आश्चर्य हो गले एवं वाक्यर शेष रे एक्सक्लेमेटरी मार्क अछि तेणु आमे जानले एटा गोटे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ए सेंटेंस रे सब्जेक्ट इट थाए लुचिकी थाए हिडन थाए देखा जाएनी वर्ब इज थाए लुचिकी हिडन हेकी भी थाए। आमे से सेंटेंस को एमिति कहि परबा हाउ वंडरफुल इट इज in the exclamatory sentence the subject say it and the verb say is are omitted ए सब लुचिकी अछि कहबा आमे exclamatory sentence एटा लास्ट रे सब बड़े exclamation mark रहिछि। नेक्स्ट कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को आमे ओडिया रे कहबा यौगिक वाक्य।
This sentence which have two or more than two independent clauses are called compound sentence. जो वाक्य रे दुई बा अधिक क्लज कंजक्शन द्वारा जोग होई इंडिपेंडेंट क्लज बा स्वाधीन अर्थ प्रकाश करती ताकू यौगिक वाक्य बा कंपाउंड सेंटेंस कहा जाए. इंडिपेंडेंट क्लज फास्ट कौन जानिबा आमे. An independent clause is a sentence since it does not depend on anything. It is called an independent clause. It gives a complete meaning. जो सेंटेंस कहा सहित डिपेंड बा भरोसा करे नहीं कि कहा उपरे निर्भर करे नहीं ताको आमे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहिबा. एवं एहा गोटे कंप्लीट मीनिंग को बुझौथुबो, गोटे कंप्लीट अर्थ किसी बुझौथुबो. द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटर्स. यही इंडिपेंडेंट क्लॉज को गोटे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जोड़ा हबो. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सब कौन कौन? फॉर, बट, सो, देयरफॉर, येट, स्टिल, as well as, not only but also, either or, neither nor, etc. other coordinators. जोंटी सब ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थिबो सेउठु आमे जानि परबा एटा गोटे कंपाउंड सेंटेंस बा यौगिक वाक्य. फॉर एग्जांपल गोटे एग्जांपल देखिले बुझी परबा. द मैन इज नॉट रिच येट ही इज हैप्पी. आमे वर्तमान एई दुईटी सेंटेंस को भांगी दबा. एही सेंटेंस रे दीटा क्लॉज अछि. द मैन इज नॉट रिच, फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज. ही इज हैप्पी, सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. यही दुईटी सेंटेंस को आमे अलग अलग कले. आमे इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन ऊपर पढ़ी के आसिले जो सेंटेंस कहा सहित डिपेंडेंट बा भरोसा करे नहीं कि कहा ऊपर निर्भर करे नहीं, डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, ताको आमे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहिबा. एवं यह गोटे कंप्लीट मीनिंग को बुझौथुबो. द मैन इज नॉट रिच, लोकटी धनी नुहे. ही इज हैप्पी, से बहुत खुशी. यही दुईटी वाक्य कहा ऊपर के डिपेंडेंट करूनांती. द मैन इज नॉट रिच एटा गोटे कंप्लीट मीनिंग को बुझौची. एई सेंटेंस कहा ऊपर डिपेंड करिनी. द मैन इज नॉट रिच, लोकटी धनी नुहे, एटा कहा ऊपर डिपेंड करिनी. ही इज हैप्पी एटा गोटे कंप्लीट मीनिंग को बुझौची. से बहुत खुशी एई सेंटेंस मध्य कहा ऊपर डिपेंड करूनी. एई सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज. एही दुईटी वाक्य केही कहा ऊपर डिपेंडेंट करूनांती. सेमानकु अलग अलग आमे मध्य व्यवहार करि पारछंती कारण सेमान केही का ऊपर डिपेंडेंट नुहंती, सेमान इंडिपेंडेंट. एई जो दुईटी इंडिपेंडेंट क्लॉज रहिला याको गोटे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जोड़ा गला. से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैला येट. द मैन इज नॉट रिच येट ही इज हैप्पी. एई जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा सेंटेंस जोड़ा गला ताको आमे कहबा कंपाउंड सेंटेंस बा यौगिक वाक्य. दिस सेंटेंस येट is coordinating clause. Next example, I was very hungry so I wanted to have an early lunch. आमे वर्तमान यही दुईटी सेंटेंस को भांगी दबा. एई सेंटेंस रे दुईटा क्लॉज अछि. I was very hungry, first independent clause. I wanted to have an early lunch, second independent clause. एही दुईटी सेंटेंस को आमे अलग अलग कले. आमे इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन जानि सारछंती जे कहा ऊपर डिपेंड बा निर्भर करे नहीं एवं कंप्लीट मीनिंग को बुझौथुआ ताको आमे कहबा इंडिपेंडेंट क्लॉज. आई वाज वेरी हंग्री आई वांटेड टू हैव एन अर्ली लंच. एई दुईटी वाक्य कहा ऊपर के डिपेंडेंट नुहंती. आई वाज वेरी हंग्री एटा गोटे कंप्लीट मीनिंग को बुझौची. ए सेंटेंस कहा ऊपर डिपेंड करिनी. नेक्स्ट आई वांटेड टू हैव एन अर्ली लंच एटा गोटे कंप्लीट मीनिंग को बुझौची. एई सेंटेंस मध्य कहा ऊपर डिपेंड करूनी. एई सेंटेंस गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज. एई दुईटी वाक्य केही कहा ऊपर डिपेंडेंट करू नाहांती. सेमान को अलग अलग आमे मध्य व्यवहार करि परिबा कारण सेमाने केही कहा ऊपर डिपेंडेंट नुहंती, सेमाने इंडिपेंडेंट. एई जो दुईटी इंडिपेंडेंट क्लॉज रहिला आको गोटे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सो द्वारा जोड़ा गला. आई वाज वेरी हंग्री सो आई वांटेड टू हैव एन अर्ली लंच. एई जो सो कोऑर्डिनेटिंग द्वारा सेंटेंस जोड़ा गला ताको आमे कहबा कंपाउंड सेंटेंस बा यौगिक वाक्य. हियर दिस सेंटेंस शो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज. नाउ वी कवर्ड सिंपल सेंटेंस and its types and compound sentence. Next we read what is complex sentence.
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आम ओडिया रे कहबा जटिल वाक्य. दिस इज ए सेंटेंस ऑफ वन मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज and one or more dependent or subordinate clauses, that is called complex sentence. जो वाक्य गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज एवं एक बा एकाधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज को नहीं गठित ताको आमे जटिल वाक्य बा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहबा. इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर कॉल्ड मेन क्लॉज. आमे ऊपर जो ऊपर दिस इज ए सेंटेंस ऑफ वन मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, से इंडिपेंडेंट क्लॉज को आमे मेन क्लॉज मध्य कहि परिबा. डिपेंडेंट क्लॉजेस आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉजेस को आमे सबऑर्डिनेट क्लॉज मध्य कहि परिबा. आमे जति जानिबा सिंपली जानिबा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कोन. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रो गोटे डिपेंडेंट क्लॉज थाए आ गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज थाए, ताको आमे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बा जटिल वाक्य कहिबा. आमे सिंपल सेंटेंस पढ़िला बेले जानि छंती इंडिपेंडेंट क्लॉज कोन. आउ थरे मने पके दउची इंडिपेंडेंट क्लॉज काहा को कहा जाए. इंडिपेंडेंट क्लॉज को आमे मेन क्लॉज मध्ये कहि परबे जानिले भी. An independent clause is a sentence since it does not depend on anything. It is called an independent clause. जो सेंटेंस कहा सहित डिपेंड करे नाही बा भरोसा करे नाही कि कहा ऊपर से निर्भर करे नाही, ताको आमे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहिबा. एहा गोटे कंप्लीट मीनिंग को बुझौथुबो, संपूर्ण अर्थ प्रकाश करूथुबो, ताको आमे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहिबा. गोटे एग्जांपल देखिले आमे जानि परबा इंडिपेंडेंट क्लॉज कोन. गीता एट मैगी. गीता मैगी खाइला. एटा गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज. से अन्य को क्लॉज रो बा सेंटेंस रो सहाय्य खोजुनी, तेणु एटा गोटे कोन हे गला इंडिपेंडेंट क्लॉज हे गला. तापर जानिबा डिपेंडेंट क्लॉज कोन. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब डज नॉट मेक ए कंप्लीट सेंस. डिपेंडेंट क्लॉज रे सब्जेक्ट एवं वर्ब थाए किंतु से कंप्लीट मीनिंग को बुझाए नहीं. से सब इंडिपेंडेंट क्लॉज ऊपर डिपेंड करि थाए. एटार भी गोटे एग्जांपल देखिबा जानि परबा. बिकॉज शी वाज हंग्री. किंतु से भोकिला थिले. एटा कोन गोटे माने किए भोकिला थिला, एटा जनक ऊपर डिपेंड करूची किए भोकिला थिला. एटा गोटे डिपेंडेंट क्लॉज. से अन्य गोटे क्लॉज रो सहाय्य खोजुची, ताको आमे कहबा डिपेंडेंट क्लॉज. किंतु से भोकिला थिला बिकॉज शी वाज हंग्री. एटा गोटे कंप्लीट मीनिंग के भी बुझौनी. आमे ऊपर पढ़ी रे इंडिपेंडेंट क्लॉज रो एग्जांपल ले गीता एट मैगी, एटा गोटे कंप्लीट मीनिंग को बुझौथुला. जदि आमे लेखिबा गीता एट मैगी बिकॉज शी वाज हंग्री, एटा गोटे कंप्लीट मीनिंग को बुझेला. से जो शी वाज हंग्री एका थिला, से गीता एट मैगी ता पूर्वरु आसिकी बसिला. से गोटे कंप्लीट मीनिंग गोटे जो डिपेंडेंट क्लॉज से आ गोटे सहाय्य नेला, आ गोटे क्लॉज रो सहाय्य नेला, आउ सेटा कंप्लीट मीनिंग को भी बुझेला. आमे वर्तमान इंडिपेंडेंट आउ डिपेंडेंट क्लॉज जानि सारलेनी. नेक्स्ट, ए सबऑर्डिनेटिव और डिपेंडेंट क्लॉज हैज ए सब्जेक्ट, ए वर्ब एंड सबऑर्डिनेट कंजक्शन. डिपेंडेंट क्लॉज रे गोटे सब्जेक्ट एंड वर्ब थाए एवं सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन थाए. द सबऑर्डिनेटर्स और डिपेंडेंट क्लॉजेस बिगिन्स विथ सबकोऑर्डिनेशन. सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज रो स्टार्टिंग रे आमे हु, व्हिच, व्हेन, व्हाई, हाउ एरा सब बसे. ए सब वर्ड सब यूज कर परबा. इफ, वेदर, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, टिल, सिंस, as soon as, by the time, then, if, unless, although, etc. जहाँ को आमे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहिबा, ताको आमे सेरा सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से जॉइंट हेकी बसियो, ताको कहबा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. नेक्स्ट एग्जांपल गोटे देखिले आमे बुझी परिबा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस केमिति यूज होची. यू वर्क हार्ड अनलेस यू विल फेल. तुमे परिश्रम कर नहेले फेल होई जिवो. यू वर्क हार्ड एठारे इंडिपेंडेंट क्लॉज बा मेन क्लॉज भी ताको को मध्य कहि परिबा. अनलेस यू विल फेल एटा डिपेंडेंट क्लॉज बा सबऑर्डिनेट क्लॉज. आमे इंडिपेंडेंट आउ डिपेंडेंट क्लॉज कोन जानि सारचंती. यू वर्क हार्ड तुमे परिश्रम कर, यही सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज. यही सेंटेंस अन्य को सेंटेंस रो सहाय्य खोजुनी, तेणु एटा इंडिपेंडेंट क्लॉज. यू वर्क हार्ड एटारे भी कंप्लीट मीनिंग को बुझौची. नेक्स्ट, अनलेस यू विल फेल नहले तुमे फेल होई जिवो.
एटा गोटे डिपेंडेंट क्लॉज ए सेंटेंस अन्य गोटे सेंटेंस अन्य गोटे क्लॉज रो सहाय्य खोजुची एटा गोटे कंप्लीट मीनिंग को भी बुझौनी जदि आमे लेखिबा यू वर्क हार्ड अनलेस यू विल फेल एटा गोटे कंप्लीट मीनिंग को बुझेला एठारे अनलेस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एई दुईटी जाक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सहित व्यवहार होइची यू वर्क हार्ड अनलेस यू विल फेल अनलेस टा हला सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आमे सिंपली जानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे गोटे डिपेंडेंट क्लॉज थाए आ गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज थाए ताको आमे कहबा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बा जटिल वाक्य इफ यू एनी डाउट go to comment box and give comments and subscribe BS Smart Academy and like share it.